जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चले जाइए प्लेलिस्ट में हिंदी के और संज्ञा को देख लीजिए। संज्ञा से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। आइए बहुत ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहीं से इन प्रश्नों को लिया गया है और एक प्रश्न के माध्यम से कई चीजों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। पहला प्रश्न है कि लाली और अहंकार संज्ञा की क्रमशः किससे बनी है? सर्वनाम विशेषण से, क्रिया विशेषण से, विशेषण सर्वनाम से, क्रिया विशेषण से। लाली क्या है इसमें और अहंकार क्या है दोस्तों? सॉरी, हमने आपको विशेषण भी पढ़ा रखा है। लाल जो होता है रंग से जो संबंधित चीजें, जितने रंग होते हैं, रंगों के नाम हमेशा जो होते हैं, रंग जो आते हैं वो विशेषण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विशेषण होते हैं। तो लाली यहां विशेषण है। अहंकार क्या है? अहम जो है, अहम, ये अहम से बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम से बताना है, क्रमशः बताना। तो पहले तो विशेषण होगा, तो ये होगा सर्वनाम है। अहम क्या है आपका? सर्वनाम से बना वो शब्द है, अहम से अहंकार। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बचपन, शैशव, मित्रता, अपनवत, लड़कापन, शैशव, बचपन, मित्रता, अपनापन, लड़कपन में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? बताइए कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्ति है कि जाति है? तो बताइए आपके हिसाब से क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। क्यों? जैसे कहते मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, मेरा बचपन बड़ा अच्छा था। दोस्तों, इसमें जो ये बचपन है वो दिखाई नहीं देता, हम इसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जो हमारी भावना से चीजें जुड़ी हो वो हमेशा भाववाचक संज्ञा में होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? भाववाचक। शैशव अवस्था, शैशव, शैशव भी क्या है आपका? भाववाचक। मित्रता, मेरी मित्रता उससे बहुत अच्छी थी, ये भावना है। अपनवत, मैं उसे अपना मानता हूं, ये मेरा भाव है। ठीक। लड़कपन, मेरा लड़कपन बड़ा अच्छा था, मेरा बचपन बड़ा अच्छा था। तो ये सब चीजें क्या है आपकी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा को जाकर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। सेना शब्द में कौन सा भेद है बताइए? सेना शब्द में कौन सा भेद है बताइए? इसके पहले जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें मैंने एक प्रश्न दिया था कि भारतीय सेना, भारतीय सेना, और सेना में आपको संज्ञा बताना था। कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन था जाति, व्यक्ति, भाव, और एक कोई और था या कोई नहीं था? कोई नहीं। ठीक ना? कोई नहीं। अब यहां भारतीय सेना नहीं पूछा है, यहां क्या पूछा आपका? सेना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेना जो होता है वो हमेशा क्या होता है? समूहवाचक होता है। लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी समूह नहीं था, कहीं भी समूह नहीं था। मान के चलिए अगर चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक रहा, द्रव्यवाचक, तो भी यहां पे आपका क्या था? कहीं भी समूह नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, जातिवाचक के अंतर्गत ही आपके कौन कौन आते हैं? भाव आते हैं, सॉरी समूह आते हैं, समूह आते हैं और द्रव्यवाचक आते हैं, द्रव्यवाचक। इसलिए वहां उत्तर क्या होगा? जाति होगा। हमने जल्दीबाजी में वहां पे थोड़ा सा हमसे मिस हुआ और हमने वहां उत्तर व्यक्ति बता दिया, इसलिए आप उसको संशोधित कर लीजिएगा कि वहां व्यक्ति नहीं होगा, वहां जाति ही उत्तर होगा। तो सेना मतलब जहां समूह का बोध, कक्षा, सेना, परिवार, दल, झुंड, टोली, वर्ग, जजों का समूह, ज्यूरिक, जिसको ज्यूरिक बोलते हैं, ज्यूरिक, जजों का समूह, ये सब जो हैं आपके कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ये आज का बेहतरीन प्रश्नों में से एक है
कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, और नीचे अंडरलाइन करा गया कि गांधी इसमें से क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए ये क्या होगा इसका उत्तर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां गांधी राष्ट्रपिता हैं, गांधी राष्ट्रपिता हैं, गांधी को क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए राष्ट्रपिता एक हैं कि अनेक हैं? आप कहेंगे राष्ट्रपिता एक हैं। यहां महात्मा गांधी नाम नहीं दिया है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमने आपको जब संज्ञा पढ़ाया था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, मैंने कहा जब एक की बात होगी तो हमेशा वह संज्ञा कौन सा होगा, जब एक की बात होगी, एक की बात जब भी होगी तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगा, और जब अनेक की बात होगी तो वहां क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो यहां गांधी किसी एक व्यक्ति यानी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ, और महात्मा गांधी एक ही थे, राष्ट्रपिता देश के किसी देश के एक ही हैं, इसलिए यहां पे आपका उत्तर क्या होगा, व्यक्तिवाचक। इसके बाद वाला प्रश्न थोड़ा और अच्छा है, आइए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है? लिंग के, कारक के, वचन के, बताना है। लिंग के, कारक के, वचन के और स्वरूप पुरुष के बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। संज्ञा में किसके कारण परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, सबके कारण होता है, पुरुष के कारण संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर, तो जरूर बताइएगा। जब वीडियो आप देखिएगा, चाहे जब देखिएगा या जो देख रहे हैं, सब लोग इसका उत्तर दीजिए। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। यहां अच्छाइयों को उन्होंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और पूछा कि कौन सी संज्ञा इसमें होगी, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या अ व ब दोनों होगा दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां अच्छाइयों का सही होगा विकल्प जातिवाचक। क्या होगा, जातिवाचक होगा। कहेंगे क्यों, समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति के गुण, जब किसी व्यक्ति का गुण, विशेषता, अवगुण, इनकी तुलना या इनकी संज्ञा या इनकी समानता किसी दूसरे चीजों से दिखाई जाए, उनके जैसा दिखाया जाए, तो संज्ञा में हमेशा वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाते हैं। भाई अच्छा से क्या कहा कि बच्चों अच्छाइयों को, यानी अब यहां एक अच्छा की बात नहीं कर रहा है, बहुत सी अच्छाई, अनेक की बात कर रहा है। और मैंने हमेशा कहा कि जब अनेक की बात होगी तो सदैव वहां क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों, जातिवाचक। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, यहां पे आपसे अगर पूछ दे कि हमारे देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। इसमें आपको यही हम विकल्प दें, आप इसका क्या उत्तर देंगे, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए दोस्तों। अब ध्यान रखिए, श्रवण कुमार केवल पूछता, अगर ऐसे केवल होता कि श्रवण कुमार में संज्ञा बताइए, तब तो ये व्यक्ति होता। लेकिन श्रवण कुमार जैसे योग्यता रखने वाले, गुण रखने वाले कुमारों, यानी कई श्रवण कुमार जैसे आचरण अपनाने वाले, अपने माता पिता की सेवा करने वाले कई लोग हैं। इसलिए श्रवण कुमार यहां केवल व्यक्ति नहीं हो गई है, ये श्रवण कुमार किसमें आ गए, जातिवाचक में। यहां इसका उत्तर क्या होगा, जातिवाचक होगा। पूछ दे हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, अब यहां एक विभीषण नहीं, विभीषण के जैसे बहुत से विभीषणों की बात करी जा रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अब जाके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हिंदी के जितने वीडियो पढ़े हैं दोस्तों, आप देख लीजिए,
आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगने के साथ परीक्षा में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। अभी हम ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अब इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या सभी? क्या होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां गुरुजी आप किसी एक व्यक्ति को ही कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को, कि गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, इन किसी एक ही की ही बात की जा रही है। यहां गुरुजी एक हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहां जातिवाचक नहीं होगा, ध्यान रखना है बस। ठीक, चलिए आगे। कारुण्य किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? कारुण्य किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ा चुका हूं, जल्द ही मैं क्रिया पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कारुण्य जो है, कारुण्य किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मूल शब्द क्या है? करुण, करुण या करुणा, करुणा ना, करुण। मूल शब्द करुण है, जैसे कहते हैं ना करुण रुदन, करुण रुदन, करुण रुदन था। रुदन कैसा था? करुण था, बड़ी पीड़ा थी उसके रुदन में, उसकी आवाज में, करुण रुदन था। तो जब ये संज्ञा का विशेषता बताने लगा तो ये विशेषण हो गया, लेकिन इसी को भाववाचक में बदलने के लिए कारुण्य कर दिया गया, यह प्रत्यय लगा दिया गया। और यह प्रत्यय लगते ही, यह प्रत्यय जिस किसी वर्ण में लगता है उसका पहला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ। क से क्या हो जाएगा? क से क्या हो जाएगा? का। फिर यहां रू तो रहेगा ही, अड़हिया है, यह जुड़ जाएगा, कारुण्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, लंगूर में कौन सी संज्ञा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंगूर में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक? बताइए फटाफट। अब यहां लंगूर एक है कि अनेक है? लंगूर एक है कि अनेक है? बताइए भाई। तो यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा, लंगूर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक करके मत आइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रह्मांड में कौन सी संज्ञा है? जो मेरा संज्ञा का वीडियो देख लेगा, क्वेश्चन कभी भी उसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कभी गलत नहीं होगा। बाकी तो हम हैं ही, संपूर्ण हिंदी हम कराने जा रहे हैं आपका। चाहे किसी एग्जाम के लिए आप परीक्षा दीजिए, सभी एग्जाम के लिए हिंदी आपके लिए, कहीं और आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी गति मेरी धीमी जरूर है, लेकिन कराऊंगा सब। पहले अभी जो तत्कालिक एग्जाम है उनको देखते हुए कराएंगे, उसके बाद जो उनके सिलेबस से अलग चीजें हैं वो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक, ब्रह्मांड में कौन सी संज्ञा है? तो ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड एक है कि अनेक है दोस्तों? मैंने कहा जब जब एक की बात होगी, जब जब एक की बात होगी, वहां हमेशा क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ब्रह्मांड तो कई नहीं ना है, अनेक तो नहीं है कि जाति आप बता देंगे। तो ब्रह्मांड में कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला महात्म शब्द है, महात्म शब्द है, क्या है? क्रिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? जल्दी बताइए। महात्म, यानी कि जिसमें मत यह प्रत्यय लगा है, इसमें महात्म में, महात्म में यह प्रत्यय लगा है। महान, महान शब्द क्या है? महान शब्द विशेषण है। कहें सिकंदर महान, अशोक महान, अशोक महान, अशोक महान है। अशोक क्या है? महान है। तो ये तो विशेषण, महान से बना शब्द क्या है? महात्म्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए।
कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। ओहो, 2 बार जातिवाचक टाइप हो गए, कोई बात नहीं, है ना। जाति, व्यक्ति, भाव और ले लीजिए समूह, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक, देखिए कोयला हमेशा जातिवाचक में प्रयोग होगा, लेकिन अगर आपको द्रव्य में दे तो ये द्रव्य भी होगा, लेकिन द्रव्य का ही भेद है जाति, जाति से ही द्रव्य है, जाति में ही आपके आ जाते हैं, इसलिए यहां जाति होगा। क्योंकि कोयले के कई प्रकार हैं, कोयले के कई प्रकार होते हैं। ठीक, कोयले के कितने प्रकार होते हैं बताइए भाई कमेंट में। अच्छे कोयले, सबसे अच्छे कोयले को क्या का नाम कैसे जानते हैं? सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइड है, वो क्या है बताइएगा उसको। तो अगला, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है, इसके बारे में बताइए। अकर्मक क्रिया है कि गुणवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक? जल्दी कमेंट करिए, इसका कमेंट करिए दोस्तों। भाई विश्वास हमेशा क्या है? हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं कि आप हमारे चैनल को बहुत ज्यादा आप शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा क्या है? विश्वास है। तो ध्यान रखिए, ये मेरी भावना है, ये भावना है। विश्वास मेरा ईश्वर पे विश्वास है, ये मेरी भावना है, मैं भाव प्रकट कर रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ, कभी गलत नहीं होगा, थोड़ी समस्याएं आएंगी जीवन में जरूर, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। समस्याएं तो आनी है, समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग है, बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? आपका भाववाचक है। अगला, जवाब से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से क्या विशेषण बनेगा? ए जवाबी, बी जवानी, सी जवाब, डी जुराब। बताइए भाई, जवाब से बना विशेषण क्या है? जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। जवाब से बना विशेषण क्या होगा? जवाबी। कहते हैं भारत ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान पर गोले दागे। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान पर गोले दागे गए, तो जवाब से बना विशेषण क्या है? जवाबी है। जवाबी, जवाबी, ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है इसमें? कौन सा शब्द संज्ञा है? ए अपेक्षा, बी अपमानित, सी आदरणीय, डी आर्थिक। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है दोस्तों? ध्यान रखिए, आदर से बना शब्द क्या है? आदरणीय। आदर से बना शब्द क्या है? आदरणीय। अर्थ से बना शब्द क्या है? आर्थिक। और अपमान से बना शब्द क्या है? अपमान। राम ने मेरा अपमान किया, ये सब आपके विशेषण हैं, लेकिन अपेक्षा आपका जो है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। कैसे दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जल्द से जल्द यूपीपी सिलेक्शन इस बार लेके रहेंगे। मेरी पूरी अपेक्षा है कि आप इस बार नौकरी वर्दी लेके रहेंगे, आप इस बार टीचर बनेंगे, आप रेलवे में इस बार नौकरी लेंगे, आप आरओ में पीसीएस में सेलेक्ट होंगे। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। तो कैसी अपेक्षा है? ये मेरी भावना वाली अपेक्षा है, इसलिए भाववाचक है दोस्तों, भाववाचक है। अगला, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बताना है। भारत, भारतीय, भारतवर्ष, भारतीयता। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाववाचक संज्ञा बताइए, कमेंट करिए फटाक से। ध्यान रखिए, भारत से बना क्या है? भारत से बना क्या है? भारत। और भारत से क्या बना? भारतीय। हम भारतीय हैं,
हम क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो हम भारतीय हैं, तो ये तो क्या हो गया, विशेषण। अब भारत आपका क्या हो गया, भारत आपका व्यक्तिवाचक हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक हो गया, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। और भारतवर्ष भी क्या है, ये भी देश को इंगित कर रहा है कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी कभी। यह भी आपका क्या हो गया, आपका यह भी संज्ञा हो गया दोस्तों, लेकिन संज्ञा में कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन भारतीयता, भारतीयता गुण है, व्यवहार है, हम भारतीयता है, हमारे अंदर भारतीयता है। ये भारतीयता जो है यही आपका एक भावना है, ये भाववाचक यही है, बाकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा को बताइए, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। ए, समता, बड़प्पन, ममता, लड़कपन, सर्वनाम से पूछा है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ममता है दोस्तों, मम से बना क्या है, मम से बना शब्द क्या है, ममता। मम, त्वम, यम है ना, ये सब क्या है, आपके सर्वनाम है, सर्वनाम से बने हैं, सर्वनाम से बने हैं। ठीक, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, बालक, बचपन, सुंदर, पचपन। जल्दी बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालक जो है, बालक जो है ये तो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर हमेशा हमने आपको नोट करवाया था, विशेषण जब आप पढ़ेंगे, जाके पुराना वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, विशेषण हमेशा, सुंदर जो होता है हमेशा, सुंदर शब्द किसमें प्रयोग होता है, तो विशेषण में होता है। सुंदर शब्द किसमें प्रयोग होता है, विशेषण में होता है। और पचपन, पचपन भी विशेषण होता है, मैंने आपको बताया है, जाके वीडियो में देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और लेकिन बचपन जो है, बचपन आपका भाववाचक। मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, मैं अपने बचपन में ऐसे करता था, बहुत खुश था, साइकिल चलाता था, मस्ती करता था, है ना, तो ये मेरी भावना है बचपन की। ठीक है, इनमें से क्रिया से बनी, किससे बनी दोस्तों, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। बताइए बच्चों, कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। ए, कमाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई। क्रिया, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, बताना है भाई दोस्तों, नहीं बताना है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सॉरी, कमाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई। सीधे क्या करिए, ऐसे चीजों में मूल शब्द की तरफ चले जाइए। कमाई में क्या है, मूल शब्द क्या है, काम, और काम में ना लगा के जोड़ दीजिए, देखिए क्या उस शब्द क्रिया बन जाता है, तो शब्द हो जाएगा कमाना, कमाना। पढ़ाई में मूल शब्द क्या है, पढ़, धातु क्या है, पढ़, पढ़ में ना लगाइए, क्या होगा, पढ़ना, यह भी क्रिया बन गया दोस्तों। लड़ाई में मूल शब्द क्या है, लड़, लड़ में ना लगा दीजिए, क्या हुआ, लड़ाई, क्या हुआ दोस्तों, लड़ाई। लेकिन भला, भला में ना लगाइए, भला में ना लगाइए, क्या होगा, भलना। क्या भलना कोई शब्द बन रहा है, सार्थक शब्द बन रहा है, तो नहीं बन रहा है दोस्तों, इसलिए क्रिया नहीं बना, इसलिए क्रिया नहीं बना। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, भलाई। भला आदमी, भला आदमी, आदमी कैसा है, भला है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण। इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, तो भलाई तो है भाववाचक, लेकिन क्रिया से नहीं है, बल्कि ये किससे है, विशेषण से बना भाववाचक है, विशेषण से बना भाववाचक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, गलती नहीं करके आना है, गलती नहीं करके आना है, इस बार सिलेक्शन लेके आना है, किसी भी कीमत पे भटकना नहीं है दोस्तों, भटकने के आपको बहुत मार्ग मिलेंगे, स्थिर होइए। ठीक,
निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? सभी जातिवाचक संज्ञा है, बताना है। भारत, रामायण, मोहन, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, पुस्तक, पहाड़, नदी, गंगा, हिमालय, मनुष्य। कौन सा इसमें आपका किस विकल्प के सभी शब्द आपके जातिवाचक हैं? दोस्तों देखिए, भारत और रामायण, मोहन, ये तीनों आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक। जयपुर, इसमें तो देखिए लड़की तो जातिवाचक है, बुढ़ापा आपका क्या है? भाववाचक। बुढ़ापा भाव है, लड़की जाति है, लेकिन कह क्या रहा है कि विकल्प में सभी जातिवाचक हों, और जयपुर आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। पुस्तक, पुस्तकों के नाम, जैसे अगर नहीं रामायण होता, महाभारत होता, गीता होता, तब तो वो क्या होता? व्यक्ति, लेकिन पुस्तक शब्द यहां जाति है। पहाड़, पहाड़ भी जाति है, हिमालय पहाड़, कौन से पहाड़ का नाम यानी, लेकिन पहाड़ों का नाम आ जाता तो व्यक्ति हो जाता, ये भी जाति है। नदी, ये नदी भी आपका क्या है? जाति है। गंगा नदी कौन, यमुना नदी, ये नहीं क्लियर है, तो ये जाति है। लेकिन ये सब हिमालय, गंगा, हिमालय, मनुष्य तो नहीं होगा व्यक्ति, मनुष्य तो जाति में ही आएगा। ठीक है, मनुष्य को नहीं देखना है इसमें। इसमें ये दो जो हैं ये आपका क्या आ गए हैं? व्यक्ति। लेकिन कह रहा है कि सभी हो, सभी आपके क्या हो? जाति हो। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर यही होगा। ठीक, चलिए आगे। कौन सा शब्द भाववाचक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक नहीं है। इसने, घृणा, नित्य, सत्य, आपको बताना है कौन सा भाववाचक नहीं है। बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ध्यान दीजिएगा, स्नेह भाववाचक है, घृणा भाववाचक है, सत्य यह भी भाववाचक है, लेकिन नित्य यहां पे जो है ये समय को बता रहा है, ये नित्य जो है समय को बता रहा है, ये भाववाचक नहीं है। नित्य सुबह मैं दौड़ने जाता हूं, नित्य मैं दौड़ने जाता हूं, तो यही नित्य आपका जो है ये भाववाचक नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? आपके भाववाचक हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? नित्य होगा। ठीक, आगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, बहुत आसान है, बताइए, जल्दी बताइए। हिमालय, हिमालय, गंगा, नदी, पवित्रता। ध्यान रखिए, इसमें नदी है, नदी है, क्योंकि नदी कौन सी? नदी कौन है? गंगा। नदियां बहुत हैं, गंगा, तो ये तो व्यक्तिवाचक है, और ये क्या है आपका? जातिवाचक है। ठीक, जातिवाचक। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक हैं? सभी भाववाचक संज्ञा हैं, ये बताना है आपको। धैर्य, चतुराई, प्रेम, खुलापन, फुहरता, सूर्य, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, उदासी, शेर और चालाकी। बताइए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सेशन लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा चलिए ठीक है। क्या होगा इसमें दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखिएगा, धैर्य, चतुराई और प्रेम। उस बंदे के पास बहुत धीरज है, बहुत धैर्य है, इतनी समस्याएं आने के बाद भी वह अडिग रहा, लड़ता रहा, आत्मविश्वास के साथ जबरदस्त तरीके से वो खड़ा रहा। यह क्या है? आपका धैर्य है। वो चतुर, बहुत अंदर उसके चतुराई है भैया। और मैं प्रेम करता हूं अपने मम्मी पापा से, कितना प्रेम करते हैं ये नहीं पता, ये भाव है। ये सभी क्या है? भाव है। और बाकी में आप देख लीजिएगा उसको। ठीक, बहुत समय नहीं इसमें करेंगे, क्योंकि एक में देखिए सूर्य आया है तो नहीं होगा, शेर आया है ना, ये नहीं होगा, जाति हो गया। ठीक, ऐसे वृक्ष है उधर, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इसमें ध्यान दीजिएगा। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। मानव से बना शब्द क्या है? मानव से बना है मानवता। मन से मानव, मानव से मानवता। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? मानवता क्या है दोस्तों? भाववाचक है। बहुत इसमें समय नहीं लेना है।
भाववाचक है। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण से नहीं बना, यानी वो विशेषण हो और विशेषण से नहीं बना है। कौन सा इसमें शब्द संज्ञा है? वीर, ध्यान रखिए, वीर से क्या बना दोस्तों? वीरता। वीर से क्या बना? वीरता। वीर से क्या बना? वीरता। सरल से क्या बना? सरल से क्या बना? सरलता। मानव से क्या बना? मानवता। और सुंदर से क्या बना? सुंदर से क्या बना? सुंदरता। चलिए बताइए, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसको। छोड़ दे आपके लिए इसको, क्योंकि मैंने इसका डिफाइन तो कर दिया है, केवल उत्तर इसका आपको बताना है। मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले में क्वेश्चन में भी इसके बारे में बता रखा हूं कि विशेषण शब्द से नहीं बना। कौन से ऐसा संज्ञा है? तो भाई सुंदर क्या है आपका? सुंदर से सुंदरता, ये तो सुंदर विशेषण है। सरल, व्यक्ति का स्वभाव सरल है, यह भी बना है। वीर है आदमी, आदमी कैसा है? वीर है। लेकिन मानव, मानव से बना मानवता है, इसलिए संज्ञा शब्द जो है ये विशेषण से नहीं बना है। ये मानवता जो है ये विशेषण से नहीं बना है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी है? जातिवाचक से भाववाचक बनी है, आपको बताना है। नहीं बनी है, सॉरी, नहीं बनी है, जातिवाचक से भाववाचक नहीं बनी है। मजदूरी, दलाली, खुशहाली, चोरी, बताइए क्या जातिवाचक से भाववाचक नहीं? तो ध्यान रखिए, मजदूर, मजदूरों की एक जाति होती है, तो ये तो जाति है। खुशहाली, खुशी से, खुश से खुशहाली बना, खुश से खुशहाली। चोर से क्या बना? चोरों की एक जाति होती है, चोरी। और दलाल से क्या बना? दलालों की भी एक जाति है, आजकल बहुत तेज दौड़ रही है, दलाली, दलाली करना। ठीक, तो कहां पे नहीं बना बेटा? तो आप ध्यान दीजिए, खुश से खुशहाली नहीं बना, क्योंकि यही आपका क्या है? जाति नहीं है, ये भाव है, इसलिए भाव से बना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा इसमें? पशु पक्षी, दिशाएं, गुण दोष, आभूषण। मैंने भी पहले ही शुरू में ही इसके बारे में थोड़े से बताया था कि क्या होते हैं भाववाचक में। यानी कि गुण दोष, भाववाचक में हम गुण और दोषों की चर्चा करते हैं, हमारी भावना से जो आते हैं इसमें। तो उसका उत्तर आप कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका जातिवाचक संज्ञा बताना है। लड़का, श्याम, मित्रता, दुख। जातिवाचक बहुत आसान है, लड़का जातिवाचक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लड़का जातिवाचक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें भी जातिवाचक शब्द, ओहो फिर से वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, विशेषण से, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विशेषण से कौन है भाई, बताइए? खेल से खेलता, नहाना से नहाता, ये क्रिया हो गया, नहाना क्रिया है ना, है ना। शिष्ट से, ध्यान दीजिएगा, शिष्ट, शिष्ट से बना है शिष्टता, शिष्ट से शिष्टता बना है। और दौड़ से दौड़ता बना है, दौड़ से दौड़ता बना है। तो यहां क्या हो जाएगा उत्तर आपका? विशेषण से भाववाचक, अच्छा विशेषण से बना है तो यही होगा, हाँ शिष्ट। चलिए सही है, सही है, यही उत्तर आपका सही होगा दोस्तों, यही उत्तर आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, यही उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, मित्रता, इच्छा, पंडित, चलना। बताइए भाई भाववाचक संज्ञा कौन है? चलना क्रिया, पंडित तो होगा ही नहीं, इच्छा भी होगा नहीं। मित्र से बना शब्द क्या है? मित्रता। मित्र से बना शब्द क्या है? मित्रता। पंडितों की एक जाति होती है भैया, ध्यान दीजिएगा। मित्र से बना शब्द क्या है? मित्रता।
ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। आपकी संज्ञा से संबंधित सभी समस्याओं का निदान किया गया है। अगर आपको लगता है किसी समस्या में आपको परेशानी है, किसी प्रश्न में संज्ञा के, तो आप मैसेज करिए और हम उसका निदान जरूर करेंगे। निदान और उपचार दोनों करेंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों, धन्यवाद।